जी हां दोस्तों, आखिर मोदी के बजट में खेती, किसानों, मजदूरों का जिक्र क्यों नहीं? बुलेट ट्रेन से ध्यान हटाकर हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का प्रस्ताव क्यों? स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, आखिर ऐसा क्यों हुआ कि पहली बार बजट में किसानों, खेतिहर मजदूरों, सिंचाई, कृषि जिसका जिक्र तक नहीं आया? आखिर वो गांव ग्रामीण के लोग, खेतिहर मजदूर और किसान जो कि उम्मीद लगाए देख रहे थे, उन लोगों की उम्मीदों पर पानी क्यों फेर दिया? और आखिर बुलेट ट्रेन को लेकर कोई जिक्र नहीं, मगर हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के जिक्र करके ध्यान हटाने की क्या एक कोशिश है? दोस्तों, सबसे पहले आप चंद बिंदुओं को देखें जिसे अखिलेश यादव ने उठाया। इनका जवाब सरकार ने न दिया और न ही उन जवाबों के आसपास बात करती हुई सरकार या वित्त मंत्री दिखाई दी। इतनी बड़ी योजना को तो ये तमाम चीजें जिसका जवाब नहीं है। महंगाई को रोकने के लिए नहीं है इनके पास, शिक्षा को बेहतर करने के लिए कोई इंतजाम नहीं है, स्वास्थ्य सेवाएं कितनी बर्बाद हो गई उनके लिए क्या इंतजाम है? एआई का सुना हम लोग ने, एआई टेक्नोलॉजी को लेके कुछ पूछ। एआई नई टेक्नोलॉजी है, नई टेक्नोलॉजी को कितना इंट्रोड्यूस कर पाएगी सरकार? एक बुनियादी ढांचा तो हो उसके लिए। अगर बुनियादी ढांचा नहीं है तो एआई क्या करेगा? दोस्तों, मैं क्या हर कोई हैरान रह गया जो मोदी सरकार के इस बजट में, जिसे निर्मला ताई ने पेश किया, मगर इसमें बुलेट ट्रेन क्यों नहीं चली, कैसे चलेगी, क्यों अब तक नहीं चलाएगी, इसका जिक्र तो आया नहीं। ध्यान हटाने के लिए रेल कॉरिडोर का ऐलान, प्रस्ताव वो भी गजब है। किसानों का कोई जिक्र नहीं, खेती मजदूरी पर एक शब्द नहीं, सिंचाई का कोई जिक्र नहीं। किसान के सरकार की नजर से ओझल हो जाने की औपचारिक घोषणा हो गई है। 2026 का जो बजट निर्मला सीतारमण जी ने अभी पेश किया, उसकी सबसे महत्वपूर्ण बात गांव किसान खेती के लिए यही है कि अब आप हो नहीं, मन में पहले भी नहीं थे, लेकिन दिखावा होता था, योजनाओं की घोषणा होती थी, गांव खेती, किसान, मजदूर के बारे में कुछ बोलना पड़ता था। इस बार वो भी खत्म कर दिया गया है। पहली बार देश के इतिहास में एक बजट है जिसमें किसान का जिक्र नहीं है, जिसमें खेतीहर मजदूर का जिक्र नहीं है, सिंचाई की बात नहीं है, फर्टिलाइजर की बात नहीं है, किसान के लिए एक भी योजना नहीं है। कछुए के लिए भी योजना है, शेर के लिए योजना है, किसान के लिए कोई योजना नहीं है। जिक्र आता है अगर किसान का शब्दों में, तो किसके साथ? दिव्यांग के साथ, मेंटली चैलेंज लोगों के साथ। ये जो बेचारों की कैटेगरी है, अब वो है किसान। किसान इस देश के भविष्य का हिस्सा नहीं है। हाँ, अगर आप किसान हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दे देंगे। आप बादाम उगाइए, वॉलनट उगाइए, आप कोको उगाइए, हाई वैल्यू काम कीजिए, और अगर नहीं कर सकते तो भाड़ में जाइए। ये है संदेश निर्मला सीतारमण जी का और इस सरकार का किसान के लिए और ग्रामीण भारत के। दोस्तों, मोदी सरकार ने बुलेट ट्रेन का कब से वादा किया, मगर जमीन पर कहीं उतरती हुई दिखाई तक नहीं दे रही। उस पर कोई चर्चा या विजन नहीं, मगर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में भारतीय रेलवे के लिए एक ऐलान जरूर कर दिया, एक प्रस्ताव की शक्ल में। कोई उनसे पूछे तो सही कि क्या हुआ बुलेट ट्रेन का। खैर, अब उन्होंने देश में 7 नई हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, बुलेट ट्रेन जैसे हाई स्पीड रेल लाइनें विकसित करने का प्रस्ताव रखा है। ये कॉरिडोर प्रमुख शहरों को जोड़ने वाले ग्रोथ कनेक्टर्स के रूप में काम करेंगे, जिससे यात्रा में कटौती होगी, इस समय से कम समय लगेगा, कार्बन उत्सर्जन घटेगा, सड़क और हवाई अड्डों पर भीड़ कम होगी, आर्थिक विकास को नई गति मिलेगी। ये दावे किए जा रहे हैं। हालांकि इसके लिए बजट आवंटन कितना है, इसकी जानकारी फिलहाल वित्त मंत्री ने दी ही नहीं, सिर्फ प्रस्ताव करके एक लॉलीपॉप सा थमा दिया। दोस्तों, आपको बताएं कि 14 सितंबर 2017 को पीएम मोदी और जापान के प्रधानमंत्री ने अहमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी थी। करीब 9 साल बाद भी यह ट्रेन शुरू नहीं हो पाई थी। अब इसके 2029 में शुरू होने की उम्मीद जगाई जा रही है, यानी कि जब चुनाव से ठीक पहले। यानी कि इस एक प्रोजेक्ट में 1 दशक का समय बीत जाएगा। मगर दोस्तों, अब जो ऐलान हुआ है इन 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का, ये प्रोजेक्ट कब पूरे होंगे, इसका महज अंदाजा लगाया जा सकता है। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा
पर्यावरणीय रूप से टिकाऊ यात्री परिवहन प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए हम शहरों के बीच 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर विकसित करेंगे। ये कॉरिडोर प्रमुख आर्थिक, तकनीकी और सांस्कृतिक केंद्रों को आपस में जोड़ेंगे। हाई स्पीड रेल कॉरिडोर सिर्फ ट्रेनों का विस्तार नहीं है, ये देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को गति देने की महत्वाकांक्षी योजना भी है। दरअसल जब कोई रेल कॉरिडोर तैयार होता है तो उसके जरिए बड़े पैमाने पर निर्माण प्रक्रिया चलती है। ये निर्माण सिर्फ रेल कॉरिडोर तक सीमित नहीं रहता, बल्कि इस कॉरिडोर के रास्ते में आने वाले हर छोटे बड़े शहर का विकास होता है। कॉरिडोर के रास्ते वाले शहर में निर्माण की प्रक्रिया तेज हो जाती है। हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की जो पूरी सूची है आपको जल्दी से वो भी दिखा दें। जैसा कि मैंने आपको पिछले शो में बताया, मुंबई पुणे कॉरिडोर, यानी कि वित्तीय राजधानी मुंबई और शिक्षा IT हब पुणे के बीच में व्यस्त मार्ग पर क्रांतिकारी बदलाव, व्यापारियों, छात्रों और पेशेवरों के लिए समय की खास बचत। पुणे हैदराबाद कॉरिडोर की बात है। निर्माण और स्टार्टअप हब पुणे को फार्मास्यूटिकल्स और IT सेंटर हैदराबाद से जोड़ा जाएगा। पश्चिमी और दक्षिण भारत के बीच में आर्थिक तरक्की बढ़ाएगी। हैदराबाद बेंगलुरु कॉरिडोर है। IT हब हैदराबाद और टेक कैपिटल बेंगलुरु जुड़ेंगे आपस में। कॉरपोरेट और स्टार्टअप यात्रा को नया रूप देगा, उड़ानों का तेज विकल्प बनेगा, हाईवे एयरपोर्ट की भीड़ कम करेगी। हैदराबाद चेन्नई कॉरिडोर इसी तरह। वैश्विक व्यापार केंद्र हैदराबाद को ऑटोमोबाइल, पोर्ट और IT शहर चेन्नई से जोड़ा जाएगा। छोटी दूरी की उड़ान पर निर्भरता घटाएगी। 5वां इसी तरह चेन्नई बेंगलुरु कॉरिडोर व्यस्त मार्ग पर यात्रा समय को लगभग 1 घंटे तक कम करेगा। IT, ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक उद्योग को मजबूती देगा, शहरी विस्तार को और बढ़ाएगा। इसी तरीके से उत्तर में 2 कॉरिडोर हैं। दिल्ली वाराणसी कॉरिडोर राष्ट्रीय राजधानी को पूर्वी उत्तर प्रदेश के आर्थिक और पर्यटन केंद्र वाराणसी से जोड़ेगा, तीर्थ यात्रा और व्यापार को आसान बनाएगा। इसी तरह वाराणसी से सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, पूर्वी उत्तर भारत को पूर्व से जोड़ेगा। सिलीगुड़ी, जो कि उत्तर पूर्व का गेटवे कहा जाता है, उसके माध्यम से क्षेत्रीय एकीकरण बढ़ेगा। दोस्तों, बेंगलुरु के लिए जिस तरीके से दक्षिण भारत के लिए कॉरिडोर में काफ़ी ज़्यादा फायदा दिख रहा है, बेंगलुरु के लिए खास तौर पर फायदेमंद है, क्योंकि शहर 2 प्रमुख कॉरिडोर हैदराबाद बेंगलुरु और चेन्नई बेंगलुरु से जुड़ेगा। इससे टेक इंडस्ट्री, स्टार्टअप और अन्य क्षेत्रों में यात्रा आसान होगी और कर्नाटका की आर्थिक गतिविधियां मजबूत होंगी। वित्त मंत्री की घोषणा भारत के पहले बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट अहमदाबाद मुंबई हाई स्पीड रेल के निर्माण के बीच आई है। हालांकि बुलेट ट्रेन शुरू नहीं हो पाई, जबकि घोषणा को कई साल बीत चुके हैं। बुलेट ट्रेन के जरिए अहमदाबाद मुंबई के बीच विकास की गंगा बहने के दावे किए गए थे। बहरहाल, रेलवे बजट में आधुनिकीकरण पर जोर दिया गया, जिसमें कवच सुरक्षा प्रणाली, वंदे भारत, अमृत भारत जैसे आधुनिक ट्रेनें शामिल हैं। दोस्तों, अगर इस घोषणा के तौर पर इसे अगर देखें तो यह कदम भारत को विश्व स्तरीय रेल नेटवर्क की ओर ले जाएगा, जो कि तेज, सुरक्षित, पर्यावरण अनुकूल यात्रा को बढ़ावा देगी। बजट में इन कॉरिडोर के लिए विशिष्ट निवेश राशि का उल्लेख तो किया नहीं गया, लेकिन इन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर विकास का महत्वपूर्ण हिस्सा बताया गया। अब ऐसी स्थिति में दोस्तों, इन तमाम चीजों से इतर हर किसी की निगाह, हर किसी ने जब इस बजट को देखा और सुना तो हर कोई सोचने पर यह मजबूर हुआ कि आखिर किसानों का जिक्र इसमें क्यों नहीं आया। आखिर ग्रामीण मजदूरों, खेतिहर मजदूरों, सिंचाई, कृषि से जुड़ी हुई कोई नई योजना या कोई ऐलान या उनका जिक्र या उनकी मुश्किलों को आसान बनाने के लिए कोई कदम क्यों नहीं उठाया गया। जाहिर तौर पर ये ऐसी स्थितियां हैं जो चीख चीख कर ये कह रही हैं कि शायद मोदी सरकार का विजन किसानों के प्रति उस हद तक या उस स्तर पर नहीं सोचने वाला है जैसा कि होना चाहिए था। बार बार किसान अपनी मांग को लेकर के आते हैं, आवाज़ उठाते हैं, लेकिन जब बजट में ही अगर उन्हें दरकिनार कर दिया जाए तो फिर सोचा जा सकता है कि सरकार की प्राथमिकता क्या है। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अभी के लिए इतना ही। अंत तक वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।